नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे तो आप ये 6 रेशो से समझ सकते हैं, आपकी राह आसान होगी। दोस्तों, शेयर को समझने और निवेश रणनीति बनाने में मददगार है मार्केट रेशियो। इसे हर निवेश को जानना जरूरी होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले प्रमुख अनुपात रेशियो से परिचित होंगे तो संबंधित कंपनी को बेहतर समझ हासिल कर सकेंगे। कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मार्केट डेटा से वे रेशो शामिल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल कंपनियों की वित्तीय सेहत, शेयर का वैल्यूएशन, उनमें निवेश की संभावना टटोलने के लिए काम आता है। यहाँ कुछ रेशो के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में निवेश को पता होना चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी विशेष स्थिति में बाजार रेशो के किसी निश्चित सेट को अधिक महत्व दे सकता है। यह बेंचमार्क आर्थिक हालत कंपनी को अपनी खूबियों के साथ बदल भी सकते हैं। ये रेशियो किसी शेयर को समझने के आधार को हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही मात्र आधार नहीं है। तो दोस्तों, सबसे वाला पॉइंट है पी रेशियो। यह 15-25 तो शेयर वाजिब पर यह अंडरवैल्यूएशन का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, कौन सा शेयर सस्ता या महंगा है, ये हमें पी रेशियो से पता चलता है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, उसकी प्रति शेयर आय EPS 4.5 रुपये, तो पी रेशियो 100/4 बराबर 22.22 होगा। भारतीय कंपनी के लिए 15 से 25 के बीच पी रेशियो वाजिब होता है। दोस्तों, इससे ज़्यादा और वैल्यूड हो सकता है, लेकिन कम पी रेशियो अंडरवैल्यूएशन यानी ग्रोथ की कमज़ोर संभावनाओं का इंटीग्रेट हो सकता है। ज़्यादा पी निवेशों की भविष्य में कंपनी से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद भी हो सकता है। कंपनी का पी रेशियो देखते समय इन बात को ध्यान रखना चाहिए। समान विशेषताओं वाली, समान ग्रोथ वाली उसी सेक्टर की यानी कंपनियां कैसे प्रदर्शन कर रही हैं। सेकंड टिप्स है पीबी रेशियो। कंपनी यदि बेहतर स्थिति में है तो वो रेशियो 1:2 या 1:3 होगा। कुछ निवेशक शेयर लेने के लिए प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो को ध्यान में रखते हैं। इसका इस्तेमाल किसी कंपनी के वैल्यूएशन को उसके अकाउंट बुक में दर्ज वैल्यू के अनुपात में देखने के लिए किया जाता है। 1 से कम पीबी रेशियो हो तो शेयर का वैल्यूएशन कम है, 1 से ऊपर हो तो शेयर का वैल्यूएशन ज़्यादा है या ग्रोथ की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। अगर कंपनी बेहतर स्थिति में है तो पीबी रेशियो 1:2 या 1 के आसपास हो सकता है। बाजार में मंदी के दौरान कम अनुपात खरीदारी के अच्छे मौके का संकेत हो सकता है। तेजी वाले दौर में हाई पीबी रेशियो ज़्यादा वैल्यूएशन का संकेत देता है। 1.0 से कम पीबी रेशियो वाले शेयर निवेश के लिए अच्छे माने जाते हैं। और 3 वाला पॉइंट है इक्विटी पर रिटर्न। यह इंडस्ट्री के औसत से ज़्यादा हो तो शेयर निवेश के लिए बेहतर हो सकता है। रिटर्न और इक्विटी ROI रेशियो बताता है कि कोई कंपनी शेयरधारकों के लिए कितना मुनाफा कमा रही है। ऐसी कंपनी अच्छी हो सकती है जिसका ROI संबंधित सेक्टर के औसत के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। और चौथा वाला पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। अनुपात ज़्यादा हो तो शेयर अधिक रिस्की हो सकते हैं। कंपनी की कुल देनदारियों डेट की तुलना उसकी शेयरधारक इक्विटी से करता है। कंपनी की फंडिंग पर डेट प्रमोटर के निवेश का पता चलता है। ऊंचा DA हो तो कंपनी ने ऑपरेशन विस्तार के लिए ज़्यादा कर्ज लिया है, कम है तो ये कम कर्ज, इस तरह का संकेत देता है। और 5वां टिप्स है डिविडेंड यील्ड। जाने कंपनी अपनी मुनाफे से कितना हिस्सा आपको दे रही है। इसे शेयर कीमत से प्रति शेयर सालाना डिविडेंड को भाग देने से ये रेशो निकलता है। दोस्तों, हाई डिविडेंड फील्ड निवेशकों को आकर्षित करती है, हालांकि शेयर की कीमत गिरने से भी डिविडेंड फील्ड बढ़ सकती है। और आखिरी टिप्स हैं PEG रेशियो। ये 1 से कम हो तो शेयर निवेश के लिए अच्छा है, कीमत आय ग्रोथ से कम। दोस्तों, PEG रेशियो शेयर की कीमत प्रति शेयर आमदनी और आय वृद्धि बढ़ने की उम्मीद के बीच संबंध दर्शाता है। 1 से ज़्यादा PEG रेशियो शेयर का ज़्यादा वैल्यूएशन दर्शाता है। 1.0 से कम PEG सबसे अच्छा है। शेयर कम वैल्यू पर है, उसकी कीमत कंपनी की आय ग्रोथ में कम है। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट में आप समझने, निवेश रणनीति बनाने में मददगार हो सकते हैं टिप्स। दोस्तों, ये हर निवेश को जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।